जय श्री कृष्णा। आज हम सच्ची श्रद्धा के विषय में चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति की सच्ची श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति क्या होती है। तो ऐसे ही एक लड़की थी। उस लड़की के घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा हुआ करती थी। क्योंकि उसके घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती थी तो वह देखती थी यह संस्कार उसको बचपन से ही मिले, तो वो भी लड्डू गोपाल की भक्ति करने लगी। फिर एक बार वह अपने परिवार के साथ वृंदावन गई। तो वृंदावन में जाकर उसने लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति लेकर आई। क्योंकि वो मूर्ति बड़े प्यार से लेकर आई थी वृंदावन से, उसकी बहुत आस्था थी उन लड्डू गोपाल में। अब उसका आना जाना वृंदावन में लगा ही रहता था। वह हमेशा वृंदावन जाती और कान्हा जी के दर्शन करती थी। अब वह लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई, पर उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। वो तब भी वृंदावन जाती थी। फिर उस लड़की की शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो भी बड़े हो गए और उनकी भी शादी हो गई। पर जो वृंदावन से वो लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर आई थी, उनकी वह सेवा हमेशा करती थी। उसने उनकी सेवा करना जारी रखा। उसका नियम था कि वो जब भी सुबह उठती थी उनकी सेवा में लग जाया करती थी। सो ऐसे ही एक समय जब वो बुढ़िया हो गई, बचपन से पूजा करती थी, फिर उसके बच्चे हुए, फिर बच्चों की भी शादी हो गई। अब वो बूढ़ी हो गई। तो जब वह बुढ़िया हो गई और उससे अब चला फिरा नहीं जाता था, अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो एक दिन पूजा करने के बाद बुढ़िया माँ ने अपनी बहू से कहा कि बहू, लड्डू गोपाल जी को अंदर वाले कमरे में आराम करवा दो। तो बहू लड्डू गोपाल जी की उस मूर्ति को लेकर अंदर गई, पर गलती से बहू के हाथ से मूर्ति छूट गई। बहुत जोर से आवाज आई। अब बुढ़िया माँ घबरा गई। बुढ़िया माँ ने घबरा कर चिल्लाया और पूछा, क्या हुआ बहू? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, केवल मूर्ति गिर गई है। क्योंकि बहू के नजर में तो वह सिर्फ मूर्ति है, श्रद्धा है अपनी, वो बहू उस मूर्ति को सिर्फ मूर्ति देख रही है। पर बुढ़िया माँ है, उन्हें तो श्रद्धा है। वो उनको अपने बच्चे की तरह उनकी सेवा करती है, उनसे प्यार करती है। तो जैसे ही बुढ़िया माँ जी ने सुना, यह सुनकर वह जोर जोर से रोने लगी। रो रो कर चिल्लाने लगी कि जाओ, कोई जाओ, डॉक्टर को बुला कर लाओ, मेरे लड्डू गोपाल जी को चोट लग गई है। तो जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, हम उसको रूम में ले जाते हैं कमरे में सुलाने के लिए, और वह गिर जाता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि कहीं इसको चोट तो नहीं लगी। तो ऐसे ही बुढ़िया माँ जोर से रोने लगी। वो बोलने लगी, जाओ, लड्डू गोपाल को चोट लग गई है, डॉक्टर को बुला कर लाओ। तो पहले तो बहू ने सोचा कि बुढ़िया नाटक कर रही है, स्वाभाविक है। वो उस परिस्थिति को बहू नहीं पहचान पा रही। उसको लग रहा है कि ये नाटक है, माँ जी अभी चुप हो जाएंगी थोड़ी देर में। जब काफ़ी देर हो गए, माँ जी चुप ही नहीं हो रही, तो बहू को लगा कि शायद बुढ़िया पागल हो गई है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, लोग बोलते बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब लोग बूढ़े होते हैं तो वो अपनी असल भावनाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि बाकी के समय तो वो अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं। बट जब बुढ़ापे में आते हैं तो वो बच्चे और बूढ़े आदमी एक सी प्रतिक्रिया करते हैं। तभी बोलते हैं ना, बारे बूढ़े एक समान। तो वो बुढ़िया अपनी असल भावनाएं व्यक्त कर रही, इसलिए वो रो रही है। जैसे छोटा बच्चा यदि कोई उसका खिलौना टूट जाता है या गिर जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, रोता है, वैसे ही बुढ़िया माँ कर रही। तो शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया और उसे बहू ने सब बातें बता दी कि ऐसे हुआ है, मेरे हाथ से मूर्ति गिर गई। तो माँ जी तब से बहुत रो रही हैं। तो अब बेटा भी
को भी लगा कि ऐसे कौन करता है भला कि मूर्ति गिर जाए और डॉक्टर को बुला कर लाओ और कोई रोए। तो हो सकता है माँ जी सच में पागल हो गई हो, क्योंकि भला मूर्ति के लिए भी कोई डॉक्टर लेकर नहीं आता। ये तो अपनी अपनी भावना है, श्रद्धा है। बुढ़िया माँ की श्रद्धा है कि नहीं, वो मूर्ति नहीं है, उनके लिए डॉक्टर की ज़रूरत है। फिर बहू को अपने बच्चों का ख्याल आया और फिर बहू ने और बेटे ने निश्चय किया कि माँ को अब हम पागल खाने भेज देंगे, क्योंकि यदि माँ ऐसे ही रोएंगी तो इसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ सकता है। माँ का जो रोना, हृदय विदारक रोना था, वो लगातार बढ़ता जा रहा था और चिल्ला रही थी रोते रोते कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लड्डू गोपाल जी को चोट लग गई है। कोई सुन नहीं रहा था। इतने में क्या होता है कि एक समझदार बुजुर्ग पड़ोसी हैं, बाजू में रहते हैं, वो उनके घर आए। वह उन्होंने पूछा, बेटे से पूछा कि क्या हो गया बेटा, ये क्यों रो रही हैं। उन्होंने सारी बातें बताई। फिर बुजुर्ग पड़ोसी ने भी यही कहा, देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसे होते हैं। जो जिद करने की आदतें बचपन में होती हैं वही बुढ़ापे में आ जाती हैं, पर हम समझ नहीं पाते। छोटे बच्चों की तो हम बात समझ लेते हैं, बट जो बुजुर्ग इंसान होते उनकी हम बात को नहीं समझ पाते। तो बुजुर्ग पड़ोसी बोलते, तुम एक काम करो, एक डॉक्टर को बुला कर ले आओ। उसे पहले से ही समझा देना कि तुम्हें एक मूर्ति का चेकअप करना है। तुम पहले से ही डॉक्टर को बता दो सारी बातें, और बाद में यह बोलना कि मूर्ति तो खत्म हो गई है और उसमें अब जान प्राण है, वो बाकी ही नहीं है। तब बुजुर्ग पड़ोसी बोलता है कि उसे पैसे मिलेंगे तो भला डॉक्टर को क्या दिक्कत होगी, यह कहने में डॉक्टर कह देगा। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जो जिद है वो भी पूरी हो जाएगी। तो बेटे को बात समझ में आ गई। बेटे ने सोचा कि ये सही कह रहे हैं, बुजुर्ग पड़ोसी हैं, लेकर आ जाता हूँ डॉक्टर को, तो माँ भी ठीक हो जाएंगी। वो गया और जैसा उस आदमी ने बताया था डॉक्टर को बता दिया, और डॉक्टर भी राजी हो गया, क्योंकि डॉक्टर को तो पैसे चाहिए हैं। डॉक्टर उस बुढ़िया माँ जी के घर आया और घर में घुसते ही बोला, अरे माँ जी, कहाँ है तेरे लड्डू गोपाल। तो बुढ़िया माँ जी ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब, आओ, देखो जरा मेरे लड्डू गोपाल जी को क्या हो गया है। अब डॉक्टर दूर से ही बोलता है, मतलब लड्डू गोपाल जी को उनने वो चेक नहीं किया, दूर से ही बोलता है, माँ जी इनमें तो जान बाकी नहीं है, यह तो खत्म हो गए। बुढ़िया माँ जी को गुस्सा आ गया। स्वाभाविक है, गुस्सा आएगा, कोई ऐसे बिना चेक करे बोल देगा, तो उनको बहुत गुस्सा आया। बुढ़िया माँ जी ने डॉक्टर से पूछा, क्यों रे डॉक्टर, कितने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए। तो डॉक्टर था थोड़ा सकपका गया कि माँ जी क्यों बोल रही हैं, और बोला 20 साल। पर क्यों बड़े। तो माँ जी ने कहा, तुम्हें जब इतने साल हो गए डॉक्टरी करते हुए, पर तुम्हें इतना समझ नहीं आता कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता तुमने लगा लिया। तुमने तो चेक ही नहीं किया, तो तुम्हें कैसे पता चला। फिर डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपना काम ख़त्म कर रहा था। उसको लग रहा था मूर्ति तो है, दूर से चेक करके बता दूंगा, माँ जी समझ जाएंगी। पर इतनी बात तो सभी को पता है कि मरीज को चेक करके ही डॉक्टर बताते हैं। तो उसने जाकर मूर्ति के हाथ की नब्ज देखी और कहा कि ले माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। अब हाथ से मूर्ति के हाथ की नब्ज देख रहा है। बुढ़िया माँ जी बोली, बेटा सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो श्रद्धा है बुढ़िया माँ की, वो कह रही है कि तुम सही से देखो डॉक्टर, ऐसे हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने इस बार ऐसे ही उनके छाती को चेक करके देखा और फिर बोला, माँ कुछ नहीं है अब तेरी मूर्ति में, यह खत्म हो गई। बुढ़िया माँ जी ने कहा कि बेटा, वो जो मशीन होती है ना तुम्हारे पास, उससे चेक करके देखो। डॉक्टर समझ गया कि बुढ़िया माँ जी स्टेथोस्कोप की बात कर रही हैं। अब उसको पैसे मिले थे तो उसे क्या दिक्कत थी, वो भी लगाकर चेक करने लगा। जवाब तो उसे पता था कि मूर्ति में तो जान है नहीं। तो उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसको मूर्ति की छाती पर रख दिया।
हुआ क्या, मूर्ति में से जोर जोर के धक धक की आवाज आने लगी। डॉक्टर घबरा गया। उसने बार बार चेक किया और हर बार धक धक की आवाज आई। उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया माँ जी के पैर पकड़ लिए और बोला कि माँ जी, यह जो आपको पागल कहते हैं, असल में यह पागल हैं जो इस मूर्ति के पीछे छुपी आपकी भावनाओं को नहीं देख सकते। माँ जी, सच में आपके लड्डू गोपाल जी में जान है, प्राण है। जो आपकी सच्ची श्रद्धा है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। आपकी सच्ची श्रद्धा सच में वंदनीय है, जिसने इन लड्डू गोपाल जी में प्राण डाल दिए। यह बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। माँ जी यह सुनकर खुश हो गई। वह अपने लड्डू गोपाल जी को छाती से लगाकर प्यार करने लगी और उनकी नज़र उतारने लगी कि कहीं मेरे लड्डू गोपाल को नज़र तो नहीं लग गई। तो ये होती है सच्ची श्रद्धा।